हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैराआर्ट्स में। तो दोस्तों आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि फॉर बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बजीज पैरेट के मैक्सिमम कितने पेयर रख सकते हैं जो आपके यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ब्रीड करें। काफ़ी बार होता है क्या कि काफ़ी सारे जो नए भाई लोग हैं जो नया नया शौक शुरू करना चाहते हैं और जो नए नए बर्ड रखना चाहते हैं, उन्हें होता है क्या कि उन्हें बर्ड से जल्द ब्रीड चाहिए होती है, फर्स्ट ब्रीड उन्हें जल्दी चाहिए होती है, लेकिन वो मार्केट से कम बर्ड ले लेते हैं या फिर ज़्यादा बर्ड ले लेते हैं, जिस वजह से उनके घर पे ब्रीड नहीं हो पाती है और बर्ड सेट नहीं हो पाते। तो आज की वीडियो में मैं पूरी क्लियरली आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको मैक्सिमम मार्केट से कितने पेयर बजीज पैरेट के खरीदने चाहिए जो आपके घर पे आके सेट भी हो जाए, फिर आपके घर पे आराम से अच्छे से ब्रीड भी कर दें। तो चलिए वीडियो को टाइम ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बजीज पैरेट का नया नया शौक शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा बजीज पैरेट में मेल और फीमेल को कंफर्म करना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बर्ड हेल्थी और कौन सा बर्ड हेल्थी नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को विजिट कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से बर्ड हेल्थी होते हैं, कौन से बर्ड एक्टिव होते हैं, हमें कैसे बर्ड देखकर मार्केट से परचेज करना चाहिए और उसमें मेल फीमेल कंफर्म कैसे होते हैं। अगर आप ये देख के एक बर्ड लेंगे तो कभी भी आप मात नहीं खाएंगे और आपके घर पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्रीड नहीं होगी। काफ़ी बार होता है क्या कि जो शॉपकीपर होते हैं, पेट शॉप वाले होते हैं, वो हमें सेम बर्ड दे देते हैं, मेल दे देते हैं, फीमेल दे देते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक ब्रीड नहीं हो पाती। जब तक हमें पता लगता है कि ये मेल है या फीमेल है, तब तक हमारे यहाँ पे बहुत टाइम गुजर चुका होता है हमारे बर्ड्स का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास बर्ड है वो मेल और फीमेल कन्फर्म है या फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको हमेशा जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेज करना है, अगर आप नया नया शौक शुरू कर रहे हैं और आप बिगनर्स हैं तो आप सिंगल पेयर कभी भी परचेज ना करें। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने बताया जो बजीज पैरेट है वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है और ये झुंड में यानी कि ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे या फिर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़े बड़े हजारों बर्ड्स के ग्रुप में ये आपको एक संग रहते हुए मिलेंगे, एक संग सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। तो इन्हें झुंड में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ग्रुप ब्रीड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप नया नया शौक शुरू करते हैं और नए नए बर्ड को रख रहे हैं तो आप एक पेयर कभी भी ना खरीदें। आप कम से कम 3 से 4 पेयर बजीज पैरेट के परचेज करें। उससे होगा क्या कि आपके जो घर पे बजीज पैरेट होंगे वो एक्टिव भी रहेंगे, हेल्थी भी रहेंगे और साथ रहेंगे तो वो अपने मनपसंद से जोड़ा भी लगा लेंगे। काफ़ी बार होता है क्या कि हम एक पेयर बजीज पैरेट का परचेज कर लेते हैं और उसमें होता है क्या कि मेल को फीमेल पसंद नहीं होती है, फीमेल को मेल पसंद नहीं होता, तो उनका आपस में जोड़ा नहीं लग पाता है। पेयर कन्फर्म होता है लेकिन जोड़ा नहीं लग पाता, जिस वजह से हमारे घर पर ब्रीड नहीं होती है। लेकिन अगर हम 3 से 4 पेयर बजीज पैरेट के लेकर डालते हैं तो उसमें होता है क्या कि जो मेल फीमेल होते हैं वो अपने मनपसंद से जोड़ा खुद ब खुद बना लेते हैं और उसके बाद जब वो खुद ब खुद जोड़ा बनाते तो उनकी बाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब उनकी बाउंडिंग अच्छी हो जाती तो फिर वो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ब्रीड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जब भी मार्केट से बजीज पैरेट को परचेज करें तो आपको कम से कम 3 से 4 पेयर बजीज पैरेट के परचेज करने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि जो आपके पास बर्ड है वो हेल्थी होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए और एकदम अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 3 से 4 पेयर बजीज पैरेट के परचेज कर रहे हैं तो आप उन्हें लाने से पहले अपने घर पे एक मिनी कॉलोनी क्रिएट कर लें, यानी कि आपके पास कम से कम 3x3 का केज होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 पेयर के लिए। काफ़ी बार होता है कि हम बहुत छोटे से केज में 3-4 पेयर छोड़ देते हैं, फिर हम वेट करते हैं कि अभी ये ब्रीड करेंगे, लेकिन वो ब्रीड नहीं करते हैं क्योंकि ब्रीडिंग के लिए हमारे बर्ड्स को स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 3x3 का केज आपका होना चाहिए आपके बजीज पैरेट के 3-4 पेयर के लिए। आप छोटे से केज में कभी भी अपने बजीज पैरेट से ब्रीड ना लें। छोटे से केज में बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ पे बजीज पैरेट ब्रीड करते हैं। जल्दी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक वीडियो सेंड करी थी और उसमें बोला था कि भाई ये ब्रीड नहीं कर रहा, वो पेयर कंफर्म था, मटकी भी लगी हुई थी, लेकिन उनका केज मुश्किल से 1x1 का भी नहीं था। तो उसमें कभी भी ब्रीड नहीं होगी। आप कम से कम अगर एक सिंगल पेयर रखना है तो कम से कम आपका जो केज है वो 1.5x1 का होना चाहिए। उसमें या तो ब्रीडिंग बॉक्स आप बाहर से लगाएं, अगर अंदर से लगा रहे हैं तो बहुत ऐसा एडजस्ट करके लगाएं कि आपका केज में इतना स्पेस खाली रहे कि जो आपके बर्ड है वो आराम से उड़ पाएँ और आराम से फ्लाई कर पाएँ, तभी आप उन्हें उस केज में छोड़ें, वरना अदरवाइज ना छोड़ें। और अगर आप 3 से 4 पेयर छोड़ें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो कम से कम आपका जो केज
केज का साइज है वो लगभग 3x3 का होना चाहिए। और हमेशा आप मार्केट से लगभग 3 से 4 जोड़े परचेज करके लेके आएं। अगर आप नए नए बर्ड शौकीन हैं तो उससे फ़ायदे यही है कि आपका जोड़ा जल्दी लगेगा और आपके यहाँ पे ब्रीड बहुत जल्दी हो जाएगी। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको मार्केट से कितने वजीज पैरेट के परचेज पेयर करने हैं, क्योंकि जो नए भाई लोग होते हैं वो सिंगल पेयर ले आते हैं, फिर उनके यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम तक ब्रीड नहीं होती। अगर आप 4-5 पेयर लेकर के आएंगे तो आपके यहाँ पे थोड़ी चहल पहल भी दिखेगी और आपके बर्ड हेल्थी भी रहेंगे और हैप्पी भी रहेंगे। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पाए सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।